मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 8 जुलाई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में मसूद पेजेस्कियन किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में सुधारवादी नेता मसूद पेजेस्कियन को जीत मिली है। दोस्तों, उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया। शनिवार 6 जुलाई 2024 को जारी चुनावी नतीजों के मुताबिक पेजेस्कियन को 1 करोड़ 63 लाख और जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट मिले हैं। शुक्रवार को दूसरे चरण की हुई वोटिंग में करीब 3 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। इससे पहले 28 जून को पहले दौर की वोटिंग में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था। उस दौरान ईरान में अब तक की सबसे कम 40% वोटिंग हुई थी। ईरान के कानून के मुताबिक जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट मिलेगा उसे ही विजयी माना जाएगा। इस बीच पेजेस्कियन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। बता दूं आपको कि पिछले महीने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में चुनाव कराया गया था। ईरान के नए राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। दोस्तों, ईरान के नए राष्ट्रपति बने मसूद पेजेस्कियन जन्म 19 सितंबर 1954 को हृदय रोग विशेषज्ञ तबरीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे हैं। 1994 में कार दुर्घटना में पत्नी और एक बेटी की मौत हुई। 1997 में राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे। 2006 में तबरीज के सांसद चुने गए थे। 2011 में चुनाव में रजिस्ट्रेशन कराया। सईदी जलीली का तालिबान नीतियों के विरोधी हैं। सईदी जलीली मसूद पेजेस्कियन और सईद जलीली के वोट का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, मसूद पेजेस्कियन को 1.63 करोड़ वोट मिले, जो कि कुल वोट का 53.3% था। सईद जलीली को 1.35 करोड़ वोट मिले, जो कि कुल वोट का 44.3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय मूल की लीशा नंदी मंत्री बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट के ऐलान कर दिया है, जिसमें पीएम स्टारमर ने भारतीय मूल की सांसद लीशा नंदी को संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया। 44 वर्षीय लीशा नंदी उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के वीगन क्षेत्र से सांसद हैं। लीशा नंदी 5वीं बार लेबर पार्टी की सांसद चुनी गई। नंदी 30 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी थी। बंगाल में जन्मे लीशा के पिता दीपक नंदी एक शिक्षाविद थे। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने आम चुनाव में 650 में 412 सीटें जीती। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी को महज 121 सीटें मिली। दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्ट्रेगलिंग है। और दोस्तों, नए प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलू नागू किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, बी व सी पंजाब व हरियाणा के सीलू नागू
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। दोस्तों 4 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सीलू नागू को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया। वे एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएम संधावालिया की जगह लेंगे। सील नागू 25 मई 2024 को मध्य प्रदेश में एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे। वे 29 अक्टूबर 2021 तक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में भी जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं। 23 मई 2013 को नागू को परमानेंट जज के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस सीलू नागू 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने 5 अक्टूबर 1987 को वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जस्टिस सीलू नागू का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ध्रुव सीतवाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत के शीर्ष क्यूब खिलाड़ी पंकज अडवाणी को 6 जुलाई शनिवार को यहां 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में हम वतन ध्रुव सीतवाला से 2-5 से हार कर खिताबी को हैट्रिक बनाने में चूक गए। ध्रुव ने पहला गेम 103 से जीतने के बाद दूसरे गेम में भी जीतने के बाद दूसरे गेम में भी जीत हासिल कर 2-0 की बढ़त बनाई। आडवाणी ने फिर अगले 2 गेमों में 82 और 60 के ब्रेक से जीतकर 2-2 की बराबरी हासिल की। 5वां गेम अहम था जिसे ध्रुव ने 164 से जीत लिया। दोस्तों, स्पोर्ट्स नवीनतम करंट अफेयर, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन मैसूर में हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2024 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक पैट कमिंस ने ली। और दोस्तों, लगातार 2 मैचों में 2 हैट्रिक लिया और एक और हैट्रिक भी हुई। T20 वर्ल्ड कप में 3 हैट्रिक हुई थी, जिसमें एक इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक बनाया था। 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी प्रस्तुत करेगा अपना देश, प्यारा देश भारत। बजरंग पूनिया को डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने एक बार फिर निलंबित किया। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वेरस्टैपन ने जीत हासिल की। गांधीनगर में ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। वनडे में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भारत के रोहित शर्मा बने। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 29 पदक जीते। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए मोहम्मद वसीम। भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने कपिल देव। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों में। और T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने दूसरी बार जीता। पहली बार 2007 में जीता था और दूसरी बार 2024 में रोहित की कप्तानी में। और भारत ने इस मैच में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। T20 क्रिकेट से 3 भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड कप से। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण की मेजबानी लंदन करेगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, पहला संस्करण की मेजबानी दुबई ने किया था। भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया, जो कि वे फुटबॉल के प्रसिद्ध मिडफील्डर थे और 10वीं बार लियोन मास्टर का खिताब जीता। विश्वनाथ आनंद ने आईसीसी T20 में फर्स्ट ऑलराउंडर रैंक पाने वाले पहले भारतीय बने। हार्दिक पांड्या और भारतीय ओलंपिक में भारतीय टीम को लीड करेंगे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024
2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी धीरेन्द्र के ओझा इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार की संचार रणनीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा IIS अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के साथ प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी जुड़ी है। धीरेन्द्र के ओझा शेफाली B शरण से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से PIB के प्रधान महानिदेशक का पद संभाला था। हाल में नई नियुक्तियां PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी बने। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। IAS मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। रवि कुमार अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने। मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने। साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया। और दोस्तों, महत्वपूर्ण अन्य नियुक्तियों में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए ओम बिरला। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD and CEO नियुक्त हुए नवीन चंद्र झा। और दोस्तों, बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई मोहित कंबोज। और नेल्सन डिसूजा मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। और अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया विक्रम मिस्त्री को। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, ये रहा महत्वपूर्ण नियुक्तियां, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने किस राज्य के हजीरा में अपने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने शनिवार को गुजरात के हजीरा में अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया। इससे भारतीय सेना को ऊंचाई क्षेत्र में दुश्मनों को मार भगाने में मदद मिलेगी, खास तौर से चीन के साथ लगी हुई सीमा पर, जहां लगातार सेना को मजबूत करने का अभियान चल रहा है। अपने हल्के वजन और उभयचर जल और थल दोनों पर चलने में सक्षम क्षमताओं के कारण जोरावर भारी T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पार कर सकता है। DRDO प्रमुख के अनुसार इस टैंक को 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, टैंक का नाम जोरावर क्यों रखा गया? जोरावर को 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया, जिसने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। यह हल्का टैंक लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना को युद्ध क्षमता प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसका वजन केवल 25 टन है, जो T-90 जैसे भारी टैंकों के आधे से भी कम है। यह इसे पहाड़ी इलाकों में काम करने में सक्षम बनाता है, जहां बड़े टैंक नहीं पहुंच पाते। 105 मिलीमीटर या इससे अधिक कैलिबर की मुख्य तोप, जो ANT टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है। मॉड्यूलर विस्फोट प्रतिक्रियाशील कवच और एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली जो टैंक की रक्षा क्षमता को बढ़ाती है। बेहतर गतिशीलता के लिए कम से कम 30 हॉर्स पावर पर टन का पावर टू वेट अनुपात है। बेहतर युद्ध स्थिति जागरूकता के लिए ड्रोन और युद्ध प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण जोरावर हल्के लड़ाकू
टैंक को शामिल करने से भारतीय सेना को लद्दाख और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से तैनात करने और युद्ध करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जनता के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली अपनाकर लोक कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। ऐप से प्रदेश की 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में आवश्यकता अनुसार त्वरित सुधार संभव हो सकेगा। लोकपथ मोबाइल ऐप सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट 11। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची देश का पहला सोलर सिटी बना। नर्मदा लोक अमरकंटक में प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा शहडोल मध्य प्रदेश से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन ग्रैंड प्री में विनेश फोगाट ने कौन पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पेरिस ओलंपिक जाने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलो भार वर्ग में शनिवार को स्पेन ग्रैंड प्री में स्वर्ण पदक जीता। विनेश ने फाइनल में मारिया तियोमेरिकोवा को 10-5 से पराजित किया। पूर्व में रूस की खिलाड़ी रही मारिया अब तटस्थ खिलाड़ी के तौर पर खेलती हैं। विनेश ने पहले क्यूबा की यूरेलेनिस गुजमैन को 12-4 से और फिर कनाडा के ही कैटी डचाक को 9-4 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी और फाइनल में उन्होंने 10-5 से जीत हासिल कर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में मर्चेंट पार्टनर्स के लिए 35 रुपये प्रति माह की दर से हेल्थ साथी योजना किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पेटीएम इस प्रश्न का सही उत्तर है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ सारथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की। 35 रुपये प्रति माह की सदस्यता से शुरू होने वाली पेटीएम स्वास्थ्य साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर असीमित डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन, इन प्रदन, डॉक्टर यूजर ओपीडी सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुआ। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। संस्थापक एंड सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 लॉस एंजलिस 2028 खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ साझेदारी की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए BPCL इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL एक महारत्न और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 तक 4 साल के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत BPCL पेरिस जाने वाले भारतीय दल का समर्थन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए कई अभियानों को शुरू करेगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की स्थापना 1952 में हुआ। मुख्यालय मुंबई, भारत। अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार। और दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के बारे में जानकारी
स्थापना 1927 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष पीटी उषा हैं। प्रधान सचिव हैं राजीव मेहता। प्रश्नों का चयन, प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको बेहतर लगी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास है और बेहतर से बेहतर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, यही हमारी इच्छा भी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।